मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन 2024 को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में आज सीएम मुंबई पहुंचेंगे, जहां शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए, इसको लेकर मंथन होगा। विपक्षी एकता के संदेश को लेकर सीएम नीतीश कुमार का मुंबई दौरा अहम माना जा रहा है और इस दौरान तेजस्वी यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन सिंह, संजय झा भी साथ में होंगे। वहीं बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने रांची पहुंचे थे। वहीं 9 मई को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इनको कहीं कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। आरजेडी इस फिराक में है कि जल्दी से ये प्रधानमंत्री के लिए जाए और इनका कुर्सी जबरदस्ती छीन ले। इनकी जो स्थिति बनी हुई है, ना ये तो प्रधानमंत्री रहेंगे ना मुख्यमंत्री रहेंगे, जबरदस्ती इनके कुर्सी पर आरजेडी वाला चढ़ जाएगा, ये सड़क पे आ जाएंगे। यही स्थिति इनकी बनी हुई है। कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। सोनिया गांधी जी से मिलने गई, सोनिया गांधी मिली तक नहीं। पूरे मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, पूरे राज्य का अपमान है और पूरे देश में कहीं कोई नेता इनके सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है। ये ऐसे कटोरा लेके भीख मांगते रहेंगे और दिन में प्रधानमंत्री का सपना देखते रहेंगे। कहीं कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक विजनरी लीडर है और बिहार में जो उन्होंने काम किया है वो पूरा देश ने देखा है। जो बिहार का प्रोग्रेस पिछले 17-18 सालों में हुआ है, विकास जो हुआ है, उसको लेके और उसके अलावा विपक्ष में जितने नेता हैं देश भर में, खास करके समाजवादी नेता, जिनसे बहुत अच्छे संबंध हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, और आज उन सबको एकजुट करने में लगे हैं। मुझे लगता है अपने विजन में, अपने सोच में वो कामयाब होंगे और उन्होंने जो भी काम कभी भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, ये अच्छा रहेगा। और बिहार का बेटा आज देश में घूम रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है बिहार के लोगों के लिए। बैठक में नीतीश जी भी शामिल हुए थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी भी शामिल हुए थे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी थे एवं कई अन्य दलों के महत्वपूर्ण नेता थे। और उसी बैठक में ये निर्णय हुआ था कि हमें इस गठबंधन को और मजबूत बनाना है और नए नए साथियों को जोड़ना है। तो नीतीश जी उसी क्रम में कई जगहों पर जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देश में बची रहे, इसके लिए संपूर्ण जो विपक्षी पार्टियां जो है ना, वो एक छतरी के नीचे आ रही है। बहुत ही सुखद तस्वीर, जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जान रही है वो इतनी बड़ी ताकत से, झूठ और फरेब से कैसे वो लड़ेंगे। तो ये जो है ना ताकत, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो है बौखला गई है और बौखलाहट में उल जुलूल बयानबाजियां कर रही है। लेकिन देखिए, साफ है 2024 में भारतीय जनता पार्टी साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास अपनी जगह है, लेकिन आप परिणाम को देखिए तो परिणाम अब क्या दिख रहा है। आज जहां आप बीजू इनके पास, नवीन पटनायक जी के पास गए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पास, क्या हुआ? उड़ीसा मॉडल और बिहार मॉडल। तो सवाल यह है कि दोनों में कौन सा मॉडल? आज 23 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और इसी तरह आप महाराष्ट्र जाइए या कहीं जाइए, लेकिन एक मॉडल की बात जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो, ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इसमें नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या वहां पर जाने के बाद उनको वही कामयाबी मिलती है जो उन्हें झारखंड में मिली, या फिर नवीन पटनायक की तरह उन्हें यह बयान देना पड़ेगा कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी? माननीय नीतीश कुमार जी न जाने क्यों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके जैसा अनुभवी नेता, कि विपक्ष में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं कि जिसके एक नाम पर सहमति बनाना बेहद कठिन काम है। तमाम जानकारी के साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा लाइव जुड़ चुके हैं और पटना एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले प्रशांत जी ये बताइए क्या हलचल, क्योंकि सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट पर तो आप हलचल देखेंगे ही, लेकिन वाकई राजनीतिक गलियारों में हलचल है। लेकिन इस हलचल के साथ तमाम सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रही है बीजेपी कि क्या सिर्फ चाय कॉफी पीने जाते हैं, कि वाकई आपको लगता है कि 2024 में विपक्षी एकजुटता के जो दावे किए जा रहे हैं वो संभव हो भी पाएगा या नहीं?
देखिए अंजलि, नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हैं, इस मुहिम को आप ऐसे देखिए कि 2024 में एनडीए के खिलाफ उनकी मोर्चेबंदी है और इस मोर्चाबंदी को लेकर के वो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। हालांकि नवीन पटनायक से जो उनकी मुलाकात हुई इसमें वो सफलता उनको नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो हेमंत सोरेन से मिले हैं, झारखंड जेएमएम का जो प्रभाव का इलाका है वो उड़ीसा का भी इलाका है, बंगाल का भी इलाका है और आपको बता दें कि वो छत्तीसगढ़ का भी इलाका है। तो हेमंत सोरेन भी इसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में आ रहे हैं और अभी नीतीश कुमार जा रहे हैं मुंबई उनके पहुंचने से पहले ही विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने वहां पर पिच तैयार कर दी थी और इस पिच को लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर वहां पहुंचे थे और नीतीश का संदेश एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया था और जिसके बाद आज की तारीख तय की गई थी और उसमें ही आज नीतीश कुमार जा रहे हैं, जिसमें कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव। आपको बताना चाहेंगे अंजलि कि तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले अभी एयरपोर्ट के अंदर गए हैं और बाकी जो नीतीश कुमार के साथ नेता आ रहे हैं, जिसमें ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो भी साथ जा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं वो भी जा रहे हैं, साथ में संजय झा भी जा रहे हैं और वो पूरे लोग जा रहे हैं जो आज अभी जाएंगे, फिर शाम तक लौट आएंगे और दो नेताओं से मिलेंगे और एनडीए के खिलाफ जो 2024 की उनकी मोर्चेबंदी है, इस मोर्चेबंदी में आज की जो बातचीत है एक मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है कि आज जब उनका यह फाइनल हो जा रहा है, उनसे बातचीत हो जाएगी शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे से, तो यह हो जाएगा कि विपक्ष का जो एकता की मुहिम है, इस मुहिम को एक आधार मिल जाएगा और उसके बाद ही जो राजनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार होना है वो तैयार होगा और जिस पर पटना में बड़ी बैठक होगी और इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि जो रोड मैप है विपक्षी एकता की वो क्या होगा। अंजलि, बिल्कुल बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने उठाई कि आज का जो दौरा है वाकई बहुत कुछ यहाँ पर पटकथा लिखी जाएगी, क्योंकि अगर बात कर लेते हैं आप समझिए शरद पवार जी की, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में उनकी कितनी पैठ है और कितना वो आगे पीछे समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत जी, ठीक है आज मुलाकात होगी, रणनीति बनेगी, तो क्या हर तरफ जो मोर्चा यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, पटना में फिर एक बैठक होगी, तो ये समझने वाली बात है कि कुछ हद तक विपक्षी एकजुटता को एक करने के लिए नीतीश कुमार जो सूत्रधार बने हैं, सफलता दिखाई दे रही है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो पूरी तरह से इस विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की है, उस विपक्षी एकता की मुहिम की सबसे बड़ी जो उन्होंने एक रूपरेखा बनाई थी, उसमें ये कहा गया था कि जितने भी राजनीतिक दल जो एनडीए के खिलाफ हैं या जो फिर पहले एनडीए में थे और एनडीए से बाहर निकलकर जिनकी अलग वजूद बना है और वो छत्रप की भूमिका में अभी बिहार में है, झारखंड में है, वो बंगाल में है, वो उड़ीसा में है, वो साउथ के जितने भी राज्य हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। और एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि देखिए अब मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर आ भी रहा है और देखिए ये तमाम लोग जो हैं ये जा रहे हैं और देखिए मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं गाड़ी में और ये गाड़ी जो 0077 की गाड़ी है, इससे सीधे ये एयरपोर्ट के अंदर ये गाड़ी जा रही है और इसमें ही वो तमाम नेता हैं जो साथ जाएंगे मुख्यमंत्री के और विपक्षी एकता की जो सबसे बड़ी आज पटकथा लिखी जानी है, जो स्क्रिप्ट तैयार है, उस स्क्रिप्ट को जो रूपरेखा देना है उसके आज यहाँ पर मुंबई में बातचीत होगी और ये सबसे अहम आपको एक विजुअल भी दिखा दिया कि कैसे मुख्यमंत्री वहाँ साथ में बैठ के जा रहे हैं और वहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो दोनों नेता एनडीए से खुलकर नाराज हैं, उनके साथ आज वो तैयारी करेंगे, बात करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और रोड मैप में वो तमाम चीज़ें तय कर देंगे ताकि पटना में जब बैठक हो तो उस बैठक में कहीं से कोई विवाद न हो आपस में विपक्षी दलों के बीच। अंजलि, प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यही है कि पटकथा लिखी जा रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपने हमको दिखाई कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार कवायद की जा रही है, लेकिन देखिए दाव पेच भी तमाम है
अगर बात कर लेते हैं नवीन पटनायक की, मुलाकात करने पहुंचे थे, देखिए ये तो तय है और ये सबको मैसेज भी चला गया था कि ये जो मुलाकात होना था विपक्षी एकजुटता को लेकर, लेकिन बात नहीं बनी तो कहा गया कि ठीक है ये तो औपचारिक मुलाकात हुई। तो क्या आपको लगता है कि फिर दूसरी बार भी हो सकता है मुलाकात संभव हो, क्योंकि आज की मुलाकात के बाद बहुत कुछ स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और हो सकता है एक दौर का मुलाकात और आगे चले? देखिए अंजलि, जिस तरह से नीतीश कुमार गए थे नवीन पटनायक के पास और उन्होंने रिश्तों की दुहाई दी, सबसे बड़ी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश में प्रधानमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में ये दोनों नेता एक साथ थे, उसमें ममता बनर्जी भी थी और वो रिश्तों को लेकर के नीतीश कुमार मिलने के लिए गए थे। पहले तो तय था कि 5 मई को मिलेंगे, लेकिन जब उन्होंने समय नहीं दिया था तो उसके बाद पूरी तरह से कहा जा रहा है, जो राजनीतिक सूत्र हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक कि पूरी चिरौड़ी की गई और उसके बाद नवीन पटनायक ने मिलने का दिया। लेकिन एक बात जान लीजिए अंजलि कि नवीन पटनायक से दोबारा या तिबारा जब भी मिल लें, इसमें कहीं से भी नवीन पटनायक इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो केंद्र के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहते हैं और उनकी जो छवि है नवीन पटनायक की, उस छवि पर वो कोई दाग नहीं लगना देना चाहते हैं। जबकि नीतीश कुमार का भी जो चेहरा है विपक्षी एकता को लेकर के, जो कन्वेनर की इनकी भूमिका है, उस भूमिका को ये निभा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के नीतीश कुमार के नाम पर ये तमाम नेता सहमत हो जाएंगे? अगर तमाम नेता सहमत हो जाएंगे तो क्या कांग्रेस भी राहुल गांधी को अलग करके बिल्कुल यही बड़ा सवाल बना हुआ है प्रशांत जी, और यही जो कहते हैं ना कि जो पेच की हम बात कर रहे हैं यही सबसे बड़ा पेच है। ये तो वक्त बताएगा, हालांकि आज के मुलाकात के बाद बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।